हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस व आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर और जो आने वाले प्रश्न जो जिनकी आने की संभावना है उन सभी को इंक्लूड किया है। और साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, क्योंकि जब ही आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था। यानी दोस्तों, जिस वक्त भारत व पाकिस्तान का विभाजन किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा इसका सर सिरिल रैडक्लिफ। दोस्तों, उस समय जो विभाजन किया गया था वो सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है उसका नाम भी रैडक्लिफ लाइन है, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अनुच्छेद 32 का उल्लेख है? यानी दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है अनुच्छेद 32 इनमें से भारतीय संविधान में किस भाग में है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भाग थर्ड। दोस्तों, भाग थर्ड में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल 32 में संवैधानिक इसमें उपचार दिए हुए हैं। साथ ही दोस्तों, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है? राइट आंसर होगा इसका आर्टिकल 32। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लक्षद्वीप की राजधानी है? दोस्तों, यहाँ पे आपसे सीधा सीधा लक्षद्वीप की राजधानी पूछ रहा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कवरत्ती। दोस्तों, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत का अंतिम राज्यपाल कौन था? दोस्तों, आपको इसका आंसर अच्छे से बताना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत का अंतिम राज्यपाल कौन था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फ्रांसिस वर्नर वाइली। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से क्लास करनी है व अंतिम तक क्लास में बना रहना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? यानी दोस्तों, ब्रिटिशों ने कब कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की उनको मंजूरी या स्वीकृति कब मिली थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जून 1947। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पानी का विसंक्रमण को रोकने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, क्लोरीन। दोस्तों, क्लोरीन एक अधातु है और इसी का प्रयोग पानी के विसंक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं? यानी यहाँ पर महात्मा गांधी जी की पत्रिका पूछी गई है जिसमें महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा से उसमें क्या उल्लेख है इसका उन्होंने वर्णन किया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यंग इंडिया। दोस्तों, यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी द्वारा संविधान सभा के बारे में उल्लेख किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर के लिए आवश्यक अधातु है। यानी दोस्तों उसके बिना मनुष्य में बहुत ज़्यादातर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर मनुष्य में इस अधातु का अगर कमी हो जाती है तो मनुष्य में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी आयोडीन। दोस्तों आयोडीन की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, इसलिए आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है। यानी दोस्तों क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आयन मंडल, जिसको दोस्तों आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य पोएट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। दोस्तों काव्य पोएट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कार्ल फिलिप्स। दोस्तों कार्ल फिलिप्स द्वारा काव्य पोएट्री पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसने जारी की है। दोस्तों इनमें से किसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारतीय शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी इमारत आतंकवादी हमले से प्रभावित हुई थी। दोस्तों 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें विश्व व्यापार केंद्र को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी। ऑप्शन सी विश्व व्यापार केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार नई साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित कर रही है। दोस्तों अभी राजस्थान सरकार द्वारा नई साइबर सुरक्षा लैब का अनावरण कौन सी जगह पर किया जा रहा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जा रही है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से गलत निर्णय दे देता है तो उसको बदलने की जो शक्ति है वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दिया हुआ है और ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका प्रावधान लिया गया है। साथ ही दोस्तों ये आर्टिकल 137 में इसका वर्णन है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। यानी दोस्तों दिल्ली को सबसे पहले किसके द्वारा राजधानी बनाया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी तोमर राजपूत। दोस्तों तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। दोस्तों इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इथेनॉल। दोस्तों इथेनॉल ये एक नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, गुरु नानक द्वारा सर्वप्रथम यानी शुरुआत में बनाए गए पवित्र स्थानों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, धर्मशाला। उनको उस समय धर्मशाला कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? यानी दोस्तों, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।